जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। अभी भी सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले ही बीजापुर में 30 नक्सलियों को ढेर किया गया था, बीजापुर और कांकेर में। और अब दंतेवाड़ा से खबर मिल रही है कि सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और भारी नुकसान मुठभेड़ में नक्सलियों को हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से एक स्ट्राइक नक्सलियों पर की गई है सुरक्षा बलों के द्वारा और इसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर तो सामने आ चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। ऑपरेशन एंटी नक्सलवाद, जिसमें नक्सलवाद को लेकर लगातार मुठभेड़ और इस तरह के बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक का वो प्लान, वो मिशन जिसके तहत नक्सलवाद को खत्म करना है छत्तीसगढ़ से, इस देश से। और बड़ी खबर यह है कि दंतेवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद हुए हैं। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। संजय, जरा बताइए इस मुठभेड़ को लेकर क्या खबर मिल पाई, अब तक कितने नक्सली मारे गए हैं और क्या सूचना मिली है? विवेक, देखिए, 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। ये पूरी मुठभेड़ जो है ये दंतेवाड़ा बीजापुर के बॉर्डर इलाके में हुई है। इस इलाके में इंद्रावती नदी बहती है जो कि बस्तर को अबूझमाड़ से अलग करती है और ये इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ है, क्योंकि इंद्रावती नदी बहुत बड़ी नदी है, विशाल नदी है। इसी के चलते और अब तक यहाँ बहुत सारे पुल तैयार नहीं हो पाए हैं। इसी के चलते बारिश के वक्त इस नदी को पार करना नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि नक्सली इस इलाके में बहुत मजबूत थे। नदी के उस पार अभी तक कैंप नहीं खुल पाए हैं, लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त गर्मी का मौसम है, इंद्रावती का जलस्तर बहुत कम हो गया है। यही वजह है कि फोर्स ने इस इलाके में एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 600 से 1000 की संख्या में जवान जो है उन्होंने नक्सलियों की माड़ इंद्रावती डिवीजन की टीम को यहाँ घेरा है। 3 नक्सली मारे गए हैं, उनके 100 बरामद कर लिए गए हैं, उनके पास से बड़े हथियार भी मिले हैं। लेकिन जानकारी आ रही है कि संख्या बहुत बढ़ सकती है और इसमें विवेक सबसे खास बात यह है कि कई बड़े कैडर के नक्सली हो सकते हैं। कुछ नक्सली स्टेट कमेटी मेंबर के हो सकते हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जवान जंगलों के अंदर है। बहुत ही शुरुआती अपडेट आई है, सुबह से ही मुठभेड़ जारी है और जैसे कि हमने पिछली घटनाओं में देखा है कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे जवान आगे जंगलों में बढ़ते जाते हैं और नक्सलियों के शव बरामद करते जाते हैं, वैसे वो सूचना जो है अपने आला अधिकारियों को देते हैं। क्योंकि इस इलाके में नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है, यही वजह है कि सैटेलाइट फोन के द्वारा लगातार जवान अपने अधिकारियों के कांटेक्ट में रहते हैं। इस इलाके में जवानों ने नई रणनीति के तहत अब बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। यानी कि जवान लगातार ड्रोन के माध्यम से इस इलाके में पहले नक्सलियों के मूवमेंट पे नजर रखते हैं और उसके बाद फिर नक्सलियों के मूवमेंट के आधार पे अपने पूरे ऑपरेशन को प्लान करते हैं। यही वजह है कि जवानों को बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। जवान बहुत ही सुरक्षित तरीके से नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर वापस लौट रहे हैं। तो ये एक जो नई बदली हुई रणनीति है, ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और देखिए, वो एक बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता। एक एनकाउंटर खत्म होता है तभी जानकारी आती है कि दूसरे इलाके में एनकाउंटर चालू हो गया है। यानी कि नक्सलियों के ऐसे सारे इलाके जो अब तक नक्सली से अपने आप का मजबूत किला कहते थे, उन सभी इलाकों में एक साथ ऑपरेशन चल रहा है। यही वजह है कि नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा। नक्सली लगातार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नक्सलियों के लिए बस्तर में अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं रहा है। ये मुठभेड़ चल रही है, चूंकि हमने देखा है, आपने बहुत विस्तार से जानकारी इस मामले में दी है और इससे पहले भी बीजापुर हो, कांकेर हो, जो 3 दिन पहले बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 30 नक्सली मारे गए थे। अभी जो खबर मिल रही है, आप भी बता रहे हैं कि शुरुआती जानकारी जहां पर लेकिन ये मुठभेड़ चल रही है, इस इलाके को लेकर भी अगर आप हमें बता सके। साथ ही साथ जो सुरक्षा बलों की संख्या हम देखते हैं कि 1000 की संख्या में 2000 की संख्या में पहुंचते हैं, क्या इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, इसको लेकर खबर मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, अगर जब आप दंतेवाड़ा से बीजापुर मुख्य मार्ग पकड़कर आप बीजापुर की ओर बढ़ते हैं तो बीच में एक भैरमगढ़ ब्लॉक पड़ता है। उस भैरमगढ़ ब्लॉक से अगर आप राइट की ओर मुड़ जाते हैं तो कुछ दूरी पे आपको इंद्रावती नदी मिलती है। इसी इंद्रावती के पार जो है अबूझमाड़ का इलाका शुरू हो जाता है। यानी कि इंद्रावती नदी जो है यहाँ एक सीमा के तौर पे काम करती है। बिल्कुल ये उसके आगे का इलाका है। इस इलाके को उस पारी कहा जाता है। बोड़गा इसके आगे गांव है। आपको याद होगा अभी जो पिछली मुठभेड़ हुई जिसमें 26 नक्सली मारे गए, जो जवान शहीद हुए थे राजू एयाम, वो इसी बोड़गा गांव के थे। और इसी गांव में पिछले साल जो है क्रॉस फायरिंग के दौरान एक युवक की भी मौत हुई थी जो राजू एयाम के छोटे भाई थे।
यानी कि इस इलाके की मैं गंभीरता आपको बता रहा हूं कि इस इलाके में नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ था। इस इलाके में पहले कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, कई क्रॉस फायरिंग में आम लोग भी मारे गए हैं। ऐसे में इस इलाके से अगर फोर्स इस इलाके में पहुंचती है नदी पार करके और इस बड़े मुठभेड़ को अंजाम देती है, तो ऐसा माना जा सकता है कि कई बड़े नक्सली कैडर जो हैं वो इस बार संजय, हम वो मैप दिखा रहे हैं दर्शकों को जो इंद्रावती नदी के बिल्कुल बगल में एक रेड मार्क जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, वहां पर लिखा हुआ है फेरी उसपारी और घुड़साकल के आसपास ये पूरा इलाका जहां पर मुठभेड़ चल रही है। जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं इंद्रावती नदी के जो किनारे एक रेड मार्क हम बता रहे हैं कि जहां पर मुठभेड़ चल रही है। आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं संजय? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, ये जो इलाका है, क्योंकि जैसा आप मैप में दिखा पा रहे होंगे कि उस पारी का इलाका जो है, देखिए वहां आपको इंद्रावती नदी बहती हुई नजर आएगी। ये नदी जो है, यही नदी इस इलाके में सीमा का काम करती है। संजय, अपडेट ले लेते हैं। लुभम निर्मलकर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा से। लुभम, क्या खबर मिल रही है मुठभेड़ को लेकर, क्या सूचना आई है? जी हाँ, बता दूं क्या, सुबह से ही जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इंद्रावती जो इलाका है वहाँ उत्परी, वहाँ पास मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस बता रही है कि 5 नक्सलियों को मार गिराया। फिलहाल 3 नक्सलियों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और एक बड़ा मुठभेड़ बताया जा रहा है। 5 नक्सली मारे गए हैं, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। 5 नक्सली, ये पुष्टि हो गई है लुभम? गौरव राय ने बताया 5 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 100 पुलिस ने बरामद कर लिया है और भी नक्सली जो है मारे जा सकते हैं। लुभम, एक चीज और बताइए कि क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है, मुठभेड़ जारी है या खत्म हो गई? लगातार दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। जवान और नक्सलियों के बीच दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जी ठीक है लुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा बलों की। अब इसमें एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें कि नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ चल रही है दंतेवाड़ा में और जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है, अभी भी मुठभेड़ हो रही है। अब तक 5 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। पहले ये आंकड़ा 1 आया, फिर 3 आया और अब 5 आ गया है, यानी कि लगातार संख्या नक्सलियों के मारे जाने की बढ़ती जा रही है। 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है और अभी भी खबर यह है कि बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।